नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं श्री गुरु मंदिर नंगली तीर्थ। ये दिल्ली से 85 किलोमीटर व सकौती टांडा रेलवे स्टेशन से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये सामने आप मुख्य तीर्थ देख सकते हैं। ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर स्वरूपानंद जी महाराज की समाधि को बनाया गया है। ये स्वरूपानंद जी द्वारा स्थापित जल स्रोत है जिसको पवित्र जल कहा जाता है और यहाँ आने वाले भक्तगण इस जल को अपने घर लेकर जाते हैं और गंगा जल की समान इस जल का प्रयोग करते हैं। अब हम मुख्य दरबार में आ गए हैं और अब हम बाबा जी के दरबार में मत्था टेकेंगे। चूँकि दोस्तों दरबार के अंदर कैमरा लेके जाना परमिसेबल नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही बाबा जी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम आ गए हैं लंगर भवन में। यहाँ पर तीनों टाइम लंगर की व्यवस्था मिलती है और आप देख सकते हैं ये है यहाँ का बहुत बड़ा लंगर घर। चूँकि हम लेट हो गए थे इसलिए यहाँ पर कम लोग देखने को मिल रहे हैं। अब हम आपको अमृत स्रोत लेकर चलेंगे और अमृत जल से हम स्नान करेंगे। ये है यहाँ का अमृत स्रोत का जल जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। इसकी पवित्रता गंगा जल के समान है। अब हम आपको नंगली तीर्थ के आसपास का इलाका दिखा देते हैं। यहाँ पर किस तरह की दुकानें बनाई गई हैं और किस तरह से नंगली तीर्थ दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ का नज़ारा है और ये है यहाँ का जूता घर जहाँ पर आप अपना जूता चप्पल और सामान रख सकते हैं। यहाँ छोटा सा मार्केट है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह कैन वगैरह ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को पार्क करने की भी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है यहाँ का चारों तरफ का इलाका। अब हम आपको यहाँ से सीधा साधु नगर लेकर चलेंगे जिसको सद्गुरु नगर के नाम से जाना जाता है और यहीं पर सभी साधु लोग रहते हैं और इसे साधुओं की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में साधु रहते हैं जो स्वरूपानंद जी महाराज के दरबार में सेवा का कार्य करते हैं। जितने भी साधु हैं उन्होंने इसी को आश्रम को ही अपना घर और सब कुछ मान लिया है और वो यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं पर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं गुरु के श्री चरणों में। अब हम आपको सद्गुरु नगर में स्थित श्री गुरु मंदिर के दरबार में लेकर चलेंगे और आपको नंगली तीर्थ से जुड़े हुए सभी साधु महाराज के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे सभी साधु महाराज की तस्वीरों को लगाया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पर सब कुछ सजाया गया है और यहाँ पर आप गुरु महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ आप देख सकते हैं नंगली तीर्थ से जुड़े हुए जितने भी गुरु हैं सभी की यहाँ पर तस्वीर लगा दी गई है जिन्होंने समाधि ले ली थी। ये स्थान बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है और यहाँ आने के बाद आप संसार को अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ बाबा जी के दरबार में आकर आप जीवन के सही मायनों को समझ पाएंगे और यहाँ आने के बाद आपको इस तरह की शिक्षा मिलेगी कि आप जीवन को अच्छे से समझकर जीवन निर्वहन के सही तरीके को समझ पाएंगे। तो ये है श्री गुरु मंदिर का सद्गुरु नगर में स्थित मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और यहाँ आकर आपको सच में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब हम आपको अन्य मंदिर में लेकर चलेंगे जहाँ पर गुरु महाराज की मूर्ति को स्थापित किया गया है और वहाँ जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब हम मंदिर में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु महाराज मूर्ति रूप में स्थापित हैं और इस समय गुरु महाराज की साधु और साध्वी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दरबार को सजाया गया है। साथ ही अगर यहाँ पर आप सत्संग के टाइम पर आते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु देखने को मिलेंगे और आपको तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा लोग यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले
क्योंकि ये नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम पे केवल साधु लोग ही यहाँ पे दिखते हैं। और वैसे भी ये साधुओं की नगरी है, यहाँ पर साधु रहते हैं और विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ पर कम लोग ही पहुँचते हैं। अब हम आपको यहाँ पर स्थित गौशाला के दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हैं यह है साधु नगर में स्थित गौशाला, जहाँ से साधुओं के लिए दूध की व्यवस्था होती है। और साधु नगर में स्थित अब हम आपको बाग में लेकर जा रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर साधुओं के लिए अन्न उपजाया जाता है। अब हम आपको समाधि ले चुके साधुओं के दर्शन करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सब उन साधुओं की समाधि हैं जिन्होंने समाधि ग्रहण कर ली थी। अब हम आपको यहाँ स्थित खेतों के दर्शन भी करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ के साधुओं के द्वारा मेंटेन किया जाता है और साधुओं के द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है। अब हम सद्गुरु नगर के दूसरे पार्ट में आ गए हैं, जहाँ पर बुज़ुर्ग साधुगण रहते हैं। और ये क्षेत्र सद्गुरु नगर से जस्ट 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है साधुओं के रहने के लिए। और जितने भी साधु लोग हैं जो बाबा जी के दरबार में सेवा करते हैं, वो विश्राम करने के लिए यहीं पर आते हैं। यहाँ पर अक्सर उम्र दराज साधु लोग रहते हैं। अब हम तपोवन में आ चुके हैं। ये तपोवन आज से कुछ साल पहले ही बनाया गया था और यहाँ पर योग करने के लिए आपको बहुत ही उचित माहौल मिल जाएगा। इस क्षेत्र को बहुत शानदार तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ की घास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर फव्वारों की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर आपको खरगोश, कबूतर, तोते और कई तरह के प्राणी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस क्षेत्र की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। तपोवन में आकर आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और ये नंगली तीर्थ धाम से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप यहाँ पर सुबह के समय आते हैं और शाम के समय आते हैं तो यहाँ पर जो फुहारे लगाए गए हैं, जो फाउंटेन लगाए गए हैं, वो आपको चालू मिलेंगे, जो इस तपोवन की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ये आप एंट्रेंस एरिया देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे तपोवन को मेंटेन करके रखा गया है। तपोवन की सुरक्षा के लिए 4 गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिमोट एरिया में स्थित है। अब हम सत्संग भवन चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है नंगली तीर्थ का सत्संग भवन, जो कि काफ़ी विशाल है। और यहाँ आने के बाद आप हैप मान जाएंगे इतने विशाल और शानदार सत्संग भवन को देखकर। आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसकी बिल्डिंग को बनाया गया है। साथ ही ये जो हॉल है ये भी बहुत ज़्यादा विशाल है। यहाँ पर एक साथ कई हज़ार लोग बैठ सकते हैं और यहाँ का दरवाज़ा भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इतने बड़े बड़े आपको यहाँ पर 3 दरवाजे दिख जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना विशाल दरवाज़ा है और जब हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं तब इस दरवाजे की महत्ता का पता लगता है। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर से इस सत्संग भवन को आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है इस सत्संग भवन का विशाल मंच, जहाँ पर साधुगण बैठते हैं और सत्संग को करते हैं। साथ ही इस पूरे के पूरे हॉल में कई हज़ार लोग बैठते हैं सत्संग सुनने के लिए। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कितनी सारी खिड़कियों को लगाया गया है। साथ ही ऊपर की तरफ भी इसको खुला रखा गया है। इस तरह से इसको ऊपर से कवर किया गया है ताकि यहाँ पर सफोकेशन ना हो। यहाँ पर आप विशाल मंच को देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मार्बल से बना हुआ है। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा सत्संग भवन आज तक नहीं देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था इतने विशाल सत्संग भवन को देखकर। अब हम आपको यहाँ से सीधा सरोवर स्थल लेके चलेंगे। ये यहाँ का सरोवर स्थल है। अभी सफाई के चलते इसको बंद रखा गया है और यहाँ पर हमें जल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन पूर्णिमा के समय जब नंगली दरबार में मेला लगता है तब ये जल से लबालब भरा होता है और यहाँ पर श्रद्धालु लोग
स्नान करते हैं। इस सरोवर के जल की पवित्रता गंगा जल के समान पवित्र है, क्योंकि गुरु महाराज का आशीष इस सरोवर को प्राप्त है। अब हम आपको साधुओं के समाधि स्थल पर लेकर जाएंगे, जहाँ पर बड़ी संख्या में साधुओं की समाधि आपको देखने को मिल जाएगी। ये सभी वो साधुगण हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च इस आश्रम को, इस धाम को समर्पित कर दिया था, और फिर जब इन्होंने अपना जीवन त्यागा तो उनकी समाधि को इस स्थान पर बना दिया गया। तो यहाँ पर जितने भी साधु लोग समाधि लिए हुए हैं वो सभी बहुत ही बड़े लेवल के साधुगण थे, और उन्होंने इस तीर्थ के लिए काफ़ी कुछ किया, इसलिए उनको यहाँ पर समाधि का स्थान मिला। यहाँ पर आपको गुरु महाराज के परिवार के लोगों की भी समाधि देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और आप समझ पाएंगे समाधि होती कैसे है, समाधि बनती कैसे है। ये तो फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप यहाँ पर आइए और जानें कि किस तरह समाधि बनती है। अगर आप यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो आप नंगली तीर्थ में कभी भी आ सकते हैं। 12 महीने ये धाम खुला रहता है, और यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है।